अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स गो। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात यह है कि एक वीक हो गया है मेरे व्लॉग्स नहीं आए, एक वीक से ज़्यादा हो गया। तो उसके पीछे एक रीज़न थी। एक्चुअली ना अमेरिका में मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, स्टेप ग्रैंड मदर, उनकी डेथ हो गई है। तो उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट रही। वो ना एक हफ़्ता तकरीबन वेंटिलेटर पे लगी रही हैं। उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो मतलब ना मैं बहुत अपसेट रही, उनकी डेथ हो गई है, कुछ दिन हुए हैं। तो अब पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पाकिस्तान से जाऊंगी, मेरे पापा जब आएंगे जनवरी में, मगर अब मैं निकल रही हूँ, मैं अमेरिका जा रही हूँ क्योंकि मैंने फ्यूनरल के लिए जाना है, मुझे जनाजे के लिए जाना है। बेसिकली हुआ ये था कि अमेरिका की तारीख में 9/11 हुआ था, जो बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी, मतलब अमेरिका में सबको पता है। तो जब जहाज़ आकर बिल्डिंगों में गिरे थे, मतलब हिट किया था, तब ना वो वहाँ पे थी, जो मेरी ग्रैंड मदर है ना, वो वहाँ पे थी। और वहाँ पे जिन लोगों ने इनहेल किया था ना वो गंद, स्मोक की वजह से उनको ना मसले हो गए थे। फिर ना उनको उसके बाद ना ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उससे वो क्योर कर गई थी। मगर अब आकर उनकी अब एज 62 थी जब उनकी डेथ हुई है। तो अब आकर उन्हें फिर से हो गया था, तो फिर वो नहीं रही। तो खैर बहुत ही मुझे अफसोस हुआ। बहुत अच्छी मेमोरीज थी, वो अच्छी लेडी थी बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा ख्याल करती थी, मेरे भाई का ख्याल करती थी, मेरे पापा का, मतलब वो बहुत ही फैमिली की तरह ही थी। ये नहीं कि वो स्टेप ग्रैंड माँ थी तो मेरे लिए कुछ नहीं मायने, वो मेरे लिए स्पेशल जगह रखती हैं हार्ट में, कि वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब बहुत ख्याल किया उन्होंने मेरा और मेरे भाई का। मतलब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं हम उन्हें जानते हैं, 5 साल से भी ज़्यादा। तो ये थी स्टोरी। तो अब मैं जा रही हूँ, कोई 10 दिन तक जा रही हूँ। उन्होंने वो डेड बॉडी जो है फ्रीज़र में लगा दिया है। तो मेरे पापा कहते कि नहीं तुम आओ। उन्होंने वहाँ पे ना, होता ही है अमेरिका में, जो फ्यूनरल होता है ना, वो एक घर, एक ना जगह होती है जो फ्यूनरल होम लिखा होता है, वहाँ पे बॉडी रखते हैं, उसको तैयार करते हैं, फेवरेट कपड़े पहनाते हैं। ये क्रिश्चियंस करते हैं। तो वो ना वो पापा कहते हैं वहाँ पे ना, वो जब डेड बॉडी रखते हैं ना, वहाँ पे ना एक समरी होती है, मतलब जैसा पैराग्राफ उस बंदे के बारे में लिखा होता है। उस बंदे की फ़ोटोज़ होती हैं फैमिली के साथ, 2 बोर्ड लगे होते हैं। तो उस समरी में पापा कहता है कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का नाम भी लिखवाया है कि ये इसके ग्रैंड चिल्ड्रन थे। तो इसलिए वो पापा कहते वो एंड वक्त में तुम्हारी जो नानी है, स्टेप नानी, वो तुम्हें भी याद करती थी। तो इसलिए मैं अब जा रही हूँ वापस। मतलब प्लान तो मेरा इतना कोई था नहीं जाने का, मगर पापा कहते आ जाओ, तो फिर मैंने कहा चलो चले जाती हूँ। दुख सुख में बंदा काम आता है एक दूसरे के, तो खुशी में तो सब आ जाते हैं काम। तो अभी मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, तो मैंने 10 दिन के अंदर अंदर निकल जाना है। तो अभी मैं देख रही थी कि मैंने क्या लेकर जाना है क्या नहीं, एकदम ही मतलब बना प्लान ना। तो अभी मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, मगर ये पता ज़रूर कि मैं कुछ खाने जा रही हूँ। उसके बाद कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। तो चलें, चलते हैं। अच्छा जी, तो हम इन ड्राइव का वेट कर रहे थे, तो मुझे रास्ते में ना ये गली में बिल्ली का बच्चा मिला। बच्चे खेल रहे थे तो मैंने उनसे पकड़ के इसे प्यार किया। ये बड़ा ही प्यारा था, मुझे बहुत ही क्यूट लगा। अच्छा, सबसे पहले तो हमसे डिसाइड ही नहीं हो रहा था, पहले खाना खाना है, शॉपिंग करनी है। फिर हमने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, उसके बाद हम ना शॉपिंग करने चल जाएंगे। अच्छा, तो काफ़ी देर से मैं मामा को कह रही थी मैंने इटालियन फूड खाना है। तो हम वहाँ पहुँचे तो साथ ही सबवे था। सबवे भी मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। खैर हम फिर जाहिर सी बात है जो खाने आए थे वहीं पे खाना था ना, इटालियन फूड। अच्छा, जाकर ना डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या खाना है किसने, क्योंकि यहाँ पे इटालियन ऑप्शन थी, थाई ऑप्शन थी, सी फूड थी। अच्छा, तो फिर डिस्कस करके सर खपा खपू के हमने फाइनली ऑर्डर दे दिया। तो फिर उसके बाद हमने उसने हमें ना ये ब्रेड ला कर दी, छोटे छोटे पीस ना, चिप्स के थे ये। उसके बाद एपेटाइज़र में ये मैंने नाचोज ऑर्डर किए थे, ये देख सकते हैं, ये मैक्सिकन है और इटालियन भी। तो मेरी मामा और खाला ने सूप ऑर्डर किया था। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी इनकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जितना इनका हाई स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है, हाई क्वालिटी, और जितना इनका नाम है, उस लिहाज से इनकी सर्विस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब खाना अच्छा था बट इनकी सर्विस अच्छी नहीं थी। मतलब जो वेटर्स थे ना उनमें मतलब एटीट्यूड थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ ना, मतलब जिस तरह
जिस तरह कस्टमर को स्माइल देनी चाहिए उन्होंने स्माइल तक नहीं दी। उसके बाद ये पीना कोलाडा मामा ने ऑर्डर किया था, तो इसका टेस्ट जो था ना वो सही नहीं था। मेरी खाला को भी नहीं ठीक लगा, मुझे भी नहीं। उसके बाद उससे हमने रिप्लेस करवाया, तो उसने रिप्लेस करके दिया। उसके बाद हमारे खाने आ गए। मेरी खाला ने बीफ ऑर्डर किया था, थाई में आता है ये। मेरी मामा ने ये चिकन लजानिया ऑर्डर किया था, काफ़ी देर से उनका दिल कर रहा था खाने को। और मैंने मशरूम रेवियोली ऑर्डर की थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपनी खाला का बीफ़ ट्राई कर रही थी। हाँ, मुझे पता मैं बीफ़ नहीं खाती, दूर भागती हूँ बीफ़ से, मगर ना पता नहीं क्यों मैं ये थाई वगैरह खा लेती हूँ, थाई चिकन चाइनीज़ ये खा लेती हूँ, मगर ना ये घर में जो बीफ़ बनता है ना सालन, वो नहीं मुझसे खाया जाता, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो हमने फिर ना खाना खा लिया और आधा आधा सबका ये तकरीबन बच गया था, हमसे खाया नहीं गया। फिर हमने पैक करवा लिया। उसके बाद जाते हुए हमने मैनेजर को कंप्लेन की, तो वो कहता आप प्लीज़ अंदर आएँ, बैठ जाएं, तो आपको मैं ना नई पिना कोलाडा बनवा देता हूँ। ड्रिंक जो हमने कहा था ना ख़राब थी, सही नहीं थी। तो खैर हमने फिर मना कर दिया था उसे। और यहाँ पे वेटर आकर बिल का कह रहा था। मैं कहा 1 मिनट रुको जाओ ज़रा, मैं वीडियो बना ला, फिर बाद च आई तू। खैर फिर बाद में मैनेजर जो था ना उसने कहा कि नहीं प्लीज़ आप ना चॉकलेट केक ले लें, कोई कुछ ले लें। मैंने कहा नहीं, हमने नहीं लेना, हमारा पेट भी फुल हो गया, हमने क्या करना है। खैर उसके बाद ना उसने हमें चीज़ केक दे दिया था, तो फिर बाद में घर जाकर हमने खाया था। अच्छा, उसके बाद हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो हमने आसपास की शॉप्स देखी कि मैंने न्यू आउटफिट लेना था एयरपोर्ट पे पहनने के लिए ना, तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। मतलब मैंने इतना 2-3 शॉप्स मैंने देखी, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद हमने कहा चलो हम ना फोर्ट्रेस चलते हैं, तो फिर उसके बाद हमने इन ड्राइव करवाई। तो अच्छा, तो मैंने रास्ते से गजरे लिए थे जो बहुत ही बड़े थे, जो मेरे हाथ में ही पूरा आया, मतलब अगर पहनो तो वो टूट जाता। खैर उसके बाद ना सफ़र तय करके तो हम फोर्ट्रेस पहुंच गए थे। जब हम फोर्ट्रेस आ गए तो यहाँ पे बस 2-3 दुकानें थीं जो वेस्टर्न ड्रेसेस की थी, तो बाकी सारे देसी क्लोथ्स थे। और मैं लेकर भी नहीं जा रही देसी क्लोथ्स ना अपने अमेरिका, क्योंकि बाद में वहाँ पे ठंड आ जानी है, तो मैंने कहाँ पहनने शलवार सूट। उसके बाद फोर्ट्रेस मॉल चले गए थे। तो यहाँ पे जब हम आए तो मैंने फिर से बहुत ढूंढा, मतलब मेरे टाइप के कपड़े ही नहीं थे जिस तरह मुझे पसंद है ना, क्योंकि पाकिस्तान का ज़रा स्टाइल और है, बाहर का ज़रा और होता है कपड़ों का। तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मतलब मैंने 2 घंटे ऐसे ही घूम के गुजारे हैं, कुछ पसंद नहीं आया। और आखिरकार ये मुझे पसंद आ गया था, मगर ये मुझे थोड़ा सा टाइट था पेट से ना, तो मैंने कहा फ़ायदा नहीं, कंफर्टेबल नहीं होंगी मैं ना। खैर ये वाला जो स्टोर था ना ये आउटफिटर्स था, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े ट्राई किए, मतलब मुझे थोड़े बहुत पसंद आए, कुछ पसंद आए, बाकी तो कुछ मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। इतना हो गया था कि मैं ट्राई कर रही थी बार बार कपड़े ना, वो तंग आ गया था मुझसे वो लड़का ना जो मुझे बार बार कह रहा था ये देख लें ये देख लें। खैर जाहिर सी बात है, जो मुझे पसंद आना था मैंने वही लेना था ना। उसके बाद मैं घर आ गई थी, फिर मैंने थोड़ी सी लूडो खेली अपनी कज़न्स के साथ। तो गाइस अब मैं घर आ गई हूँ और बहुत थक गई, अभी कपड़े चेंज किए हैं। तो आज का व्लॉग हुआ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।